राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को अधिक मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और अधिक मास में पड़ने वाली जो पूर्णमासी होती है, पहली बात तो अधिक मास ही ऐसा होता है जो 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास जिसका एक नाम पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है, अर्थात भगवान विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु ने अपना नाम अधिक मास को दिया है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम मास के नाम से बोला जाता है। अधिक मास जिसको भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बनाया था। तो सोचिए, अधिक मास जिसपे कोई भी कार्य करने पे अधिक फल की प्राप्ति होती है, तो सोचिए अधिक मास की वैल्यू क्या होगी। और अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णमासी तो अपने आप में विशेष होती है। तो देखिए, अधिक मास की पूर्णमासी कब है? देखिए, वैसे तो सारे ही पूर्णमासी अपने आप में विशेष है, लेकिन अगर अधिक मास में पूर्णमासी पड़े और वो भी सावन का महीना, दो चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं। नंबर 1 श्रावण का महीना भी है, नंबर 2 अधिक मास भी है, और नंबर 3 पूर्णमासी तो अपने आप में ही विशेष होती है। तो इससे आपको भगवान विष्णु और हरि दोनों की कृपा, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए, ये अधिक मास की जो पूर्णमासी होती है, इस पूर्णमासी को बोला जाता है हरिहर मिलन की पूर्णमासी। अर्थात इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन हुआ था, इसलिए इसको हरिहर मिलन की पूर्णमासी भी बोला जाता है। पूर्णमासी 30 तारीख की है या 1 तारीख की है। पूर्णमासी का व्रत कैसे रखना है, क्या क्या जादुई उपाय करने हैं, अगर व्रत नहीं रख सकते तो क्या करना है, क्या नहीं करना, आज कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्णमासी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 1 अगस्त दिन मंगलवार है, सुबह 3:51 से सावन अधिक मास की पूर्णमासी लग जाएगी। मतलब 1 अगस्त को पूर्णमासी है। कोई बोले 30 जुलाई को है, नहीं है, ना मुहूर्त है, ना कुछ है, ना कुछ। 1 अगस्त को पूर्णमासी पड़ रही है, वो भी सुबह सुबह लगभग 4 बजे, मान लीजिए 3:51 अर्थात लगभग 4 बजे से अधिक मास की जो पूर्णमासी है वो स्टार्ट हो रही है, और जो कि 1 अगस्त को रात 12:01 तक रहने वाली है। ऐसे में सावन अधिक मास की जो पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाएगा, वो सावन अधिक मास की जो पूर्णमासी का व्रत है वो 1 अगस्त को रखा जाएगा। दान की पूर्णमासी भी ये है। दान की, स्नान की, व्रत की, सबकी पूर्णमासी जो है वो 1 अगस्त को ही इस पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा। अब पूर्णमासी का व्रत में देखिए, नमक खाना वर्जित होता है। पूर्णमासी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। पूर्णमासी के व्रत में मीठा भोजन का प्रावधान होता है। पूर्णमासी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताती दूं। नंबर 1, पूर्णमासी का व्रत रखने से सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, अर्थात सभी चीजें पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपके पास भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और हर चीज में आपको परिपक्वता आ जाती है पूर्णमासी का व्रत रखने से। पूर्णमासी का व्रत रखने से आपको न केवल इस लोक में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, अपितु मरने के उपरांत आपको भगवान विष्णु के लोक की भी प्राप्ति होती है। पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो रिलेट होता है भगवान चंद्रमा से, अर्थात चंद्रमा से संबंधित ये व्रत है। चंद्रमा को ये व्रत समर्पित होता है। लेकिन पूर्णमासी का व्रत भगवान विष्णु के लिए भी किया जाता है। माता लक्ष्मी की भी कृपा इस दिन बरसती है। कहते हैं पूर्णमासी पर सभी देवी देवता, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता गंगा नदी में आकर स्नान करते हैं और धरती लोक पर आते हैं। इसलिए पूर्णमासी पे जो चंद्रमा है वो भी संपूर्ण हो जाता है, और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। केवल शरद पूर्णिमा का ही महत्व नहीं है, हर पूर्णमासी पे आपका जो व्रत है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हर पूर्णमासी पे आपको खीर बनानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि महीने में 2 बार खीर अवश्य बननी चाहिए घर में। मैं तो भैया 3-4 बार बना लेती हूँ। एक अमावस्या पर पितरों के नाम की खीर, पूर्णमासी पर देवताओं के नाम की खीर, क्योंकि पितरों का और देवताओं का दोनों का आशीर्वाद हमारे पास होएगा, तब हमारी जिंदगी बहुत मधुमेह बनती चली जाएगी। तो पूर्णमासी जो है वो मंगलवार को पड़ रही है, और इसमें तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 1 हरिहर पूर्णमासी है, अर्थात विष्णु भगवान और भगवान शिव का मिलन हुआ था। तो सावन की पूर्णमासी है, भगवान शिव की कृपा आप पर होगी, विष्णु भगवान की कृपा आप पर होगी। पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। पूर्णमासी पे कथाई कराई जाती है, सत्यनारायण की कृपा आप पर होती है। पूर्णमासी पे चंद्रमा की कृपा आप पर होती है। तो सोचिए, मंगलवार है, हनुमान जी की भी कृपा आप पर होगी। एक पूर्णमासी का व्रत आपके कितने सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकता है, कोई भी मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले
पूर्णमासी के एक दिन पहले, जैसे कि एकादशी का व्रत 3 दिन मान्य होता है, लेकिन पूर्णमासी के व्रत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी किसी भी व्रत को रखने से एक दिन पहले आपको संपूर्णतः सात्विकता दिखानी चाहिए, काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। अगर अभी भी आप लहसुन प्याज खा रहे हो तो कम से कम एकादशी और पूर्णमासी पे तो लहसुन प्याज का त्याग आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भाई, सावन में लहसुन प्याज खाना ही क्यों है? सरकार भी सावन के महीने में मांस बंद कर देती है, तो आप तो चलो मांसाहारी नहीं तो कम से कम लहसुन प्याज तो बंद करो ना, ठीक है। पृथ्वी शयन पूर्णमासी पे करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी व्रत में पृथ्वी शयन बहुत जरूरी है और किसी भी व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। पूर्णमासी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गंगा जल डालकर ही स्नान करना है। वैसे जैसे कि मैं एकादशी पे कहती हूँ किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कर सकते हैं, लेकिन पूर्णमासी पे ये नियम लागू नहीं है। पूर्णमासी पे केवल और केवल गंगा जल डालकर ही स्नान करना होता है। गंगा जल डालिए, उसके बाद स्नान कीजिए। घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, पंचामृत से उनको स्नान कराइए। सत्यनारायण की कथा का पाठ स्वतः भी कर सकते हैं। अगर पंडित जी को बुला के करना है तो पंडित जी को बुला के करिए। पूर्णमासी की व्रत की कथा पढ़िए, आप पूर्णमासी का व्रत रहिए और पूरे दिन आप उस दिन सफेद वस्त्र पहनने की प्रधानता दीजिए। पूर्णमासी रिलेट करती है चंद्रमा से, चंद्रमा का रंग है व्हाइट, तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनने की प्रधानता कीजिए। लड्डू गोपाल को भी व्हाइट कलर के कपड़े पहनाइए, खुद भी। ससुराल में अलाउ नहीं है तो ऊपर से लाल रंग की चुन्नी या फिर ऊपर से एक सफेद रंग की चुन्नी ले सकते हैं, बाकी पूरे वस्त्र आप लाल पहन लीजिए, जो भी हो, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि व्हाइट कलर का कुछ ना कुछ आपके पास अवश्य और अवश्य होना चाहिए। अधिक मास की पूर्णमासी है, 3 साल में एक बार आइए। अखंड ज्योत इस दिन अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत घी की जला सकते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर घी की नहीं जला सकते हो तब आपको जो अखंड ज्योत जलानी है वो आप तिल के तेल की जलाइए, उसमें थोड़ा सा घी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि तिल के तेल की जो अखंड ज्योत होती है वो रिलेट करती है पितरों को। तिल के तेल की जो ज्योत जलाई जाती है वो पितरों को रिलेट करती है, इसलिए मैं उसमें घी डालने के लिए बोल रही हूँ। थोड़ा सा चाहे 1 चम्मच घी डाल दीजिए ताकि वो पितरों को समर्पित ना होके चंद्रमा को समर्पित हो, हमारे देवी देवताओं को भी समर्पित हो। लाल रंग के कलावे की ज्योत जलाइए। लाल रंग का जो कलावे की ज्योत बनाते हो उससे क्या फायदा होगा ये भी बता देती हूँ। लाल रंग का कलावे की ज्योत माँ लक्ष्मी से रिलेटेड होती है और माँ लक्ष्मी को प्रेजेंट करती है। पूर्णमासी का व्रत रखने से किसी भी प्रकार की धन संपदा आपके पास अवश्य होती है। साल में 12 व्रत आते हैं, जिस साल अधिक मास होता है उस साल 13 व्रत आते हैं। कोई ज्यादा स्यापा है नहीं। सफेद वस्त्र पहनने हैं। शाम के समय भगवान चंद्रमा को, जब चंद्र उदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ देना होता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको खाना खा लेना होता है, लेकिन खाना मीठा ही खाना होता है, ठीक है। चंद्रमा को जब आप अर्घ दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस अर्घ की चीज में थोड़ा सा, जो भी आप जल दे रहे हो चंद्रमा को, उस चीज से रिलेट करना है। उसमें थोड़ा सा दूध अवश्य डालना है, थोड़ा सा आप मिष्ठान डालिए, चाहे कुछ भी मिष्ठान डालिए। उसके बाद थोड़े से राइस अवश्य डालिए, और राइस जो चावल होते हैं उसका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए और वहीं पे खड़े होकर आप परिक्रमा कर लीजिए, कम से कम 4, ठीक है। 4 परिक्रमा कीजिए। थोड़ा सा जल जो बचा है बचा के घर पे लेके आइए। घर के मुख्य द्वार पे वो थोड़ा सा जल डालिए, घर पे पूरे घर पे वो जल छिड़किए, अपनी आंखों पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए, और उसके बाद आप भोजन कर सकते हो। लेकिन भोजन में आपको मीठा खाना ही खाना होता है। अगर आपने खीर बनाई है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाइए, चंद्रमा को खीर का भोग लगाइए, उसके बाद खीर का प्रसाद खुद भी खाइए और पूरे घर परिवार को खीर का प्रसाद आपको उस दिन खिलाना ही खिलाना है। एक बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि पूर्णमासी पे जो चंद्र उदय होने का समय है, मैं ना सब कुछ लिख लेती हूँ तो मैं फोन पे इस समय पे मैंने लिख रखा है। तो चंद्र उदय होने का जो समय है वो शाम को 7:10 पे है, जो चांद का उदय हो जाएगा। बाकी स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत 10-5 मिनट आगे पीछे होता रहता है। अब पूर्णमासी पे मैंने आपसे बोला ना, पूर्णमासी पे क्या होता है कि सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए अवश्य जलाने हैं। अधिक मास चल रहा है, तुलसी जी की परिक्रमा वैसे ही करते होगे, अगर नहीं करते तो कम से कम पूर्णमासी पे तो करिए, ठीक है। तुलसी जी पे 1 दिया अवश्य जलाना है। घर पे जो दिया आप जला रहे हो उस दिए से आरती नहीं होती है। अखंड ज्योत एक अवश्य और अवश्य है। आकाश दीप दान अवश्य करें और चंद्रमा की तरफ मुख करके आकाश दीप दान करें तो उसका बहुत बहुत ज्यादा सुंदर असर होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि पूर्णमासी पे सूर्य उदय होने का जो समय है वो 6:01 पे है। सूर्यास्त होने का जो समय है वो 7:05 पे है।
ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 4:30 बजे में हम उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर उठिए, तो 4:24 पर है। स्थान के हिसाब से 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। राहु काल 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के बीच में राहु काल है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप अधिक मास चल रहा है, समझदार आप हो, अधिक मास में जितना हो सके दान करो, तुलसी दान करो, तुलसी की पूजा करो, तुलसी की अर्चना करो, वंदना करो। ठीक है, समी का पौधा लगाओ, 100 सेरा दान का संकल्प ले लीजिए। ठीक है, तुलसी की नित्य परिक्रमा का संकल्प ले लीजिए, समी के पेड़ की परिक्रमा का संकल्प ले लीजिए। जितने भी दिन रह गए हैं अधिक से अधिक उसका फायदा उठाने की कोशिश करो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।